हे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय न्यू स्टडी व्लॉग। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार एंड राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे होंगे। फ्रेंड, जितने भी अभी नए व्यूवर्स मेरे साथ जुड़े हैं, मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं, उनको मैं सबसे पहले अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। फ्रेंड्स, मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ और मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मदर हूँ, साथ ही टीचिंग गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट हूँ। फ्रेंड्स, मेरी अभी 3-4 साल की बेटी है, अभी वो 4 साल में लगी है। वो एलकेजी क्लास में पढ़ती है। फ्रेंड्स, क्या हुआ, शादी के 6 साल मैंने 6 साल बाद मैंने अपनी स्टडी को कंटिन्यू किया है। क्योंकि फ्रेंड्स, जब मैंने बीएड किया था उस टाइम मेरी शादी हुई थी, तो उसके बाद मेरा यूपी टेट और सी टेट दोनों क्वालिफाई हो गया था। लेकिन फ्रेंड, उसके बाद हमारे यूपी में कोई एस्टेट आया ही नहीं और तब से फिर मैं भी थोड़ा सा स्टडी में लूज़ पड़ गई। और फिर साथ में फ्रेंड्स, 2 साल बाद मेरी शादी के 2 साल बाद मेरी बेटी का जन्म हुआ। तो फ्रेंड्स, उसके केयर में मैं लग गई क्योंकि घर वालों का इतना सपोर्ट था नहीं। तो फिर फ्रेंड्स, मेरी पढ़ाई कहीं छूट गई क्योंकि गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए तो पहले वैकेंसी आनी ज़रूरी है। जब वैकेंसी नहीं थी और फिर साथ में फिर बेटी हो गई तो उसकी केयर में मैं लग गई। तो फ्रेंड्स, मेरी पढ़ाई कहीं छूट गई, तो इस वजह से मैं पढ़ाई नहीं कर पाई। अब मेरी बेटी स्कूल जाने लगी है और देखिए, अभी भी यूपी में कोई भी वैकेंसी नहीं आई है। लेकिन फ्रेंड्स, हम हाथ पे हाथ रख कर नहीं बैठ सकते हैं, हम और स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, मेरा यूपी टेट और सी टेट दोनों क्वालिफाई है, लेकिन वो प्राइमरी का है और प्राइमरी को कर दिया गया है बीएड से बाहर। इस वजह से फ्रेंड्स, अब मैं सी टेट पेपर 2 की तैयारी में लगी हुई हूँ। जैसा कि आप लोग मेरा डेली ब्लॉग देखते ही होंगे, इस बार मैंने सी टेट पेपर 2 का फॉर्म फिल कर दिया है और मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ। तो मेरा जो सब्जेक्ट है वो मैथ एंड साइंस है। और फ्रेंड्स, आप लोगों को पता ही होगा, जैसे आप मेरे रेगुलर ब्लॉग देखते ही होंगे। फ्रेंड्स, मैंने एक प्राइवेट स्कूल में टीचिंग के लिए अप्लाई किया था, तो वहाँ पेपर मेरा वहाँ पर हो गया है और मैं डेली अभी स्कूल जाती हूँ टीचिंग के लिए। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अपनी बेटी की यूनिफॉर्म प्रेस कर रही थी क्योंकि फ्रेंड्स, उसको भी मुझे साथ में लेके जाना होता है। और फ्रेंड्स, सुबह में मुझे डेली 5 बजे या 4:30 बजे उठना पड़ता है, तभी मेरा काम कंप्लीट हो पाता है। क्योंकि सुबह में नाश्ता बनाना और लंच बनाकर हम लोग जाते हैं, क्योंकि परी के पापा को लंच बनाकर देना होता है, क्योंकि वो घर पे ही रहते हैं, घर पे ही काम करते हैं। और फ्रेंड्स, सुबह में हम लंच लेके जाते हैं। प्रेस करते करते टाइम फ्रेंड्स, मैंने दूध रख दिया था और ध्यान नहीं रहा और वो उबल गया। उसके बाद फ्रेंड्स, ये टाइम हो रहा है शाम का। तो यहाँ पर देखिए, मैं सारे काम कंप्लीट करने के बाद अपनी स्टडी करने के लिए बैठ गई। देखिए फ्रेंड, एक सिस्टर्स का मेरे पास मैसेज आया था, मतलब कमेंट आया था, बोल रही थी कि मैं भी शादी के काफ़ी टाइम बाद स्टडी कर रही हूँ, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। और दोपहर में क्या होता है, देखिए अब गर्मियाँ आ गई हैं तो दोपहर में नींद आने लगती है पढ़ते टाइम। तो मैं कैसे स्टडी करूँ? और फिर दोपहर के टाइम फिर उसके बाद 1:30 बजे के आसपास बच्चों की छुट्टियाँ हो जाती है स्कूल से, तो फिर जो घर की लेडीज़ होती हैं उनको खिलाने पिलाने में लग जाती हैं और फिर उनको सुलाने में लग जाती हैं। और फिर सुबह शाम को जब उठते हैं सो के, तो उनको खिलाने पिलाने में लग जाती हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि हम पूरे दिन टाइम में लगे रहते हैं, स्टडी नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, आपको उसी हिसाब से टाइम मैनेजमेंट करके लेकर चलना पड़ेगा। आप जो दोपहर का काम रहता है खाने बनाने का, तो आप सुबह में ही कर लिया करिए। तो इससे क्या होगा, दोपहर में आपको जो खाना बनाने का टाइम रहता है वो 1 या 1.5 घंटा आपको लगता है, वो आपको नहीं लगेगा। बस आपको जो दाल वगैरह फ्राई करनी होती है, चावल वगैरह बनाने पड़ेंगे, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 10-15 मिनट लगते हैं। तो आप जो दोपहर का काम रहता है वो सुबह में थोड़ा सा कंप्लीट कर लिया करिए। और देखिए, अगर आप सुबह में जल्दी उठती हैं तो 1 से 2 घंटा आप सुबह में भी निकाल सकती हैं। तो इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा टाइम निकालिए। देखिए फ्रेंड्स, मैं सुबह में 5 बजे उठती हूँ और फिर अपना नाश्ता भी बनाना होता है और फिर लंच भी मैं बनाकर जाती हूँ, क्योंकि हस्बैंड घर पे ही रहते हैं। और उसके बाद जब मैं आती हूँ तो बस मेरे हस्बैंड वो दाल वगैरह फ्राई कर लेते हैं, कभी नहीं करते हैं तो मैं खुद ही कर लेती हूँ आके। और फिर रोटियाँ बना लेती हूँ, 2 से 3 रोटियाँ भी बनानी होती है, क्योंकि दाल चावल खाते हैं तो रोटियां भी साथ में सही रहती है। चावल चावल के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। और साथ में फ्रेंड्स, फिर मैं क्या करती हूँ, कभी कभी 1 घंटा आराम भी कर लेती हूँ जब थोड़ी सी थकावट लगती है स्कूल से आने के बाद। जैसे खाना वाना खा लेते हैं तो
अगर नहीं थकावट लगती है तो मैं अपनी सीधा स्टडी करने के लिए बैठ जाती हूँ, क्योंकि मुझे पेपर 2 की तैयारी कर रही हूँ मैं। तो मुझे अब इस बार सीटेट में काफ़ी अच्छे नंबर लाने हैं, 120+ मेरा टारगेट है। तो फ्रेंड्स मैं अपनी बेटी को लेकर सो जाती हूँ, या फिर उसके पापा लेकर सो जाते हैं, तो मुझे थोड़ा इजी हो जाता है। नहीं तो मैं शाम को फिर फ्रेंड जल्दी जल्दी काम निपटाती हूँ अपना, खाने का पीने का, और उसके बाद में फिर से अपनी स्टडी करने के लिए बैठ जाती हूँ। 11 बजे तक मैं अपनी स्टडी करती हूँ। 9 बजे तक काम कंप्लीट करने के बाद 9 से 11 बजे तक अपनी स्टडी को कंप्लीट करती हूँ, और उसके बाद फ्रेंड्स मैं 11 बजे सो जाती हूँ और सुबह फिर 5 बजे उठती हूँ। तो इससे फ्रेंड्स क्या होता है कि मैं आराम से कम 4 घंटे या 5 घंटे ईजिली अभी भी निकाल ले रही हूँ। और देखिए स्कूल में भी काफ़ी सारा टाइम मुझे लगता है, तो आप लोग समझ ही सकते हैं। अगर आप खुद को मोटिवेट करते हैं तो आप अंदर से अगर मोटिवेट होते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आपको तो पता है हमारा जो सबसे बड़ा गहना होता है वो हमारा परिश्रम होता है, और जो हमारा सबसे बड़ा जीवन साथी होता है वो हमारा आत्मविश्वास होता है। हमें खुद पर कॉन्फिडेंट रहना चाहिए और परिश्रम करते रहना चाहिए। अगर हम कॉन्फिडेंट रहेंगे, साथ ही साथ हार्ड वर्क करते रहेंगे, तो आप एक दिन ज़रूर सफल हो जाओगे। लेकिन आपको अपनी लाइफ में डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज कर लिया कल नहीं किया, आज कर लिया कल नहीं किया। ये डिसिप्लिन आपको रोज़ फॉलो करना पड़ेगा। और देखिए फ्रेंड्स, अब मुझे सुबह में 5 बजे उठना ही पड़ता है, चाहे मैं कितना भी कोशिश कर लूँ। अगर मुझे ज़िंदगी में कुछ करना ही है, स्कूल जाना है, पढ़ाना है, बच्चे को भी फिर अपना देखना है, तो फ्रेंड्स मुझे सारी चीज़ों को मैनेज करके लेकर चलना ही पड़ता है। तो मैं खुद से मोटिवेट भी होती हूँ, मुझे अंदर से मोटिवेशन मिलता है। और साथ ही साथ आपके लिए भी वीडियोज़ बनाती हूँ, जिससे मेरी जैसी हाउसवाइफ हैं जो करना तो कुछ चाहती हैं, बहुत कुछ चाहती हैं, और मतलब बहुत टैलेंटेड भी हैं, लेकिन क्या होता है उनको एक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। और वो मोटिवेशन हमें कब मिलता है, जब हम किसी को करते हुए देखते हैं। तो फ्रेंड्स इसी वजह से मैं आप लोगों के लिए वीडियोस लेके आती हूँ। मुझे वीडियोस बनाना अच्छा भी लगता है, अपनी बातें शेयर करना अच्छा लगता है। और जब आप लोग कमेंट करके बताते हो तो मुझे वो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि वीडियो का कौन सा पार्ट आपको पसंद आ रहा है और क्या चीज़ आपको पसंद नहीं आ रही है। आप मेरी वीडियो को लाइक और डिसलाइक दोनों कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या चीज़ मेरी वीडियो की पसंद आ रही है और क्या नहीं आ रही है। तो फ्रेंड्स आप अपनी लाइफ में ऐसे आगे बढ़ते रहिए। अपनी लाइफ में एक गोल ज़रूर सेट करें कि हमें ये चीज़ करनी है। देखिए मौज मस्ती तो हमेशा चलती ही रहती है, मौज मस्ती आप लोगों की कोई नहीं देखता है। लेकिन अगर आप कुछ नया करते हो, स्ट्रगल करते हो, तो स्ट्रगल एक दिन वो जब आप एक नए मुकाम पे पहुंचते हो ना, तो सब लोग देखते हैं कि, और वो आपकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ भी करते हैं। देखिए कि उसने कितना स्ट्रगल किया और कहाँ से कहाँ पहुंच गए। तो इसलिए स्ट्रगल करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तो फ्रेंड्स कैसा लगा मेरा ब्लॉग? बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क मेरी लाइफ में चल रहा है। आप लोग भी देख सकते हैं, स्कूल भी जाना, बच्चे को भी देखना, घर के भी काम करना कितना डिफ़िकल्ट। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आज का ब्लॉग आपको? अगर ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ऐसे ही अच्छी वीडियोस पाने के लिए। और आपको मैं हमेशा ऐसे ही मोटिवेट करती रहूँगी। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट न्यू स्टडी ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।